स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यस्टरडे वाला व्लॉग इतना डिप्रेशन वाला था कि उसके बाद अब चाहिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, तो इसीलिए आज के व्लॉग में कुछ बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए और व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। किसी को गिफ्ट देना है, जहाँ आज हम लोग जाने वाले हैं किसी के पास, तो वो एक सीक्रेट रहेगा कुछ देर तक। आगे मैं आपको बताती हूँ, व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सामान है जो मैं लेके आई हूँ। और वो कंप्लीट नहीं है एक्चुअली, अभी फिर ऑन द वे हम लोग और भी काफ़ी कुछ खरीदेंगे, तो वो सब आपको साथ ही साथ दिखाते रहेंगे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, देख लीजिए और कंटिन्यू रहिएगा। बहुत एंटरटेनिंग व्लॉग होने वाला है, तो व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो सारी चीज़ें जो हम लोग आज गिफ्ट देने वाले हैं उनको, जिनके यहाँ आज हम लोग जा रहे हैं। वैसे आप लोग थंबनेल वगैरह देख के समझ ही गए होंगे, सीक्रेट तो कुछ है नहीं। जी हाँ, हम लोग रानू मंडल जी के पास जा रहे हैं और आप लोगों को भी मिलवाएंगे उनसे, उनका गाना सुनेंगे और ये सारी चीज़ें जो भी मुझे समझ में आई कि उनके काम आ सकती है, तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ले ली हूँ उनके लिए। और ये वाला एक जीसस क्राइस्ट का छोटा सा शो पीस ले ली हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ और वो जीसस को मानती हैं। साथ में ये देखिए, जो भी आप देख रहे हैं यही सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके जा रही हूँ उनके लिए। और ये जो पैकेट में है, एक परफ्यूम है, साथ में स्लीपर, एक साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट, साथ में घर का जो भी सामान, और ये एक सॉक्स मैंने ले लिया क्योंकि विंटर्स है। तो जितना मुझे समझ में आया वही सारी चीज़ें ली हूँ कि शायद ये सब उनको काम आ जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, उनको पसंद आता है नहीं आता है। ये देखिए, इस तरह की साड़ी मैंने ले ली है, एक रेड कलर की साड़ी है। साथ में एक ये मैं लेके आई थी कॉफ़ी मग भी उनके लिए, लेकिन घर आने के बाद जब मैं मार्केट से आई ना, इतना सामान अकेले ही लाना होता है, तो मैंने देखा ये क्रैक हो गया है अंदर से, तो इसीलिए इसको छोड़ देती हूँ, इसको लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि टूट चुका है। मेरे ही गलती से हुआ होगा। एक्चुअली मैं आ रही थी ना, इतना सामान था, साथ में केक वगैरह का सामान भी लाना होता है, तो बैग इतना होता है हाथ में, बस इसी चक्कर में टूटा होगा वो। तो खैर चलिए, अब निकलते हैं और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे क्योंकि फिर शाम को वापस भी आना था। तो ये देखिए, ऑटो में हम लोग जाते हुए और इसके बाद हम लोग पहुंच गए सियालदा। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख के तो समझ ही लिया है कि हम लोग जा रहे हैं राना घाट, आगे है सियालदा स्टेशन। और चलिए अब टिकट वगैरह ले लेते हैं, इसके बाद ट्रेन में बैठते हैं, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं राना घाट स्टेशन। 2 घंटे के करीब करीब लग गया है हमें आते हुए। और ये देखिए, यही है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म जहां रानू मंडल जो है वो बैठा करती थी वायरल होने से पहले। वो जो बेगिंग करती थी तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म में ही बैठती थी। तो चलिए अब राना घाट स्टेशन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं उनके घर की तरफ। फ्रेंड्स, आ तो गई हूँ यहाँ, लेकिन डर भी लग रहा है क्योंकि कुछ व्लॉग्स में मैंने देखा है रानू दी का जब मूड ख़राब रहता है तो झाड़ू से मार मार के व्लॉगर्स को भगा भी देती हैं। पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राना घाट स्टेशन और स्टेशन से बाहर आ गए हैं। और मेरे साथ एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आदि है। तो अब यहाँ से टोटो लेना है और टोटो लेके फिर चलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। लेकिन उससे पहले मैं देख रही हूँ कुछ थोड़ा खाना वाना, लंच टाइम हो गया तो उनके लिए लंच ले लेती हूँ। ये टोटो वाले भैया ने बताया कि आगे थोड़ा जाने के बाद रेस्टोरेंट भी मिलेगा और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह का दुकान है। तो मैंने सोचा कि मैंने दूसरे ब्लॉग्स में देखा है कि रानू जी को बिरयानी बहुत पसंद है, तो चलिए उनके लिए कहीं अच्छी सी जगह से बिरयानी ले लेते हैं। तो अभी मम्मा गई है फ्रूटी खरीदने। फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया, मुझे पता है उनको स्प्राइट पसंद है और साथ में माज़ा पसंद है। साथ में 2 लीटर पानी लिया और 4-5 तरह की मिठाइयाँ मिला के ले ली थी। संदेश उनको पसंद है, गीली मिठाई रसगुल्ला वगैरह नहीं पसंद है, तो उनके चॉइस के हिसाब से ही मैंने 4-5 वैरायटी का संदेश भी यहाँ से ले लिया था। तो फ्रेंड्स, ये एक बिरयानी की शॉप पे आई हूँ, हाजी बिरयानी। और यहाँ बिरयानी पैक हो रहा है रानू जी के लिए। बाबू पीस टाइप टू भालो दियो है, ले पीस।
उनको खुश करने के लिए जो जो लेना था सब कुछ ले चुके हैं, ये देखिए। और चलिए अब उनके घर की तरफ बढ़ते हैं। डर भी लग रहा है काफ़ी, उनका मूड पता नहीं कैसा होगा। बेशी चले एलाम नाकि ও বাবা পড়ে যাবে না তো গাড়িটা? अच्छा पड़े जा देखो ना कितना स्लोप है, देखो। तो फ्रेंड्स, रानू दी के घर के गली के सामने हम लोग आ गए हैं और अब गली में एंटर कर चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। हाँ ठीक ठीक, এইটাই আছে। बस बस এখানে ही नामिए दिन दादा। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं रानू दी के घर के पास। और ये देखिए, ये मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं आप, ये है रानू दी का घर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे ब्लॉगर्स देखिए पहले से भी आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आए हुए हैं। अपना चैनल नाम हमारे चैनल नाम सारिका गुप्ता व्लॉग्स हिंदी से बोलो है, हिंदी ब्लॉग। तो मट्टा बोले दो। मट्टा नोयाटी प्रैंक बॉय अच्छा, है ना, सर्च मारते भाई चले गए बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रानू दी का घर। एक तो मार एंड একটা থাম্বনেল বানাবো देखिए मुझे सामने और अभी यहाँ से ये गली से एंटर करेंगे तो फिर सामने का मेन गेट उनका आएगा। तो बैक साइड से उनका घर कुछ इस तरह का है। और चलिए अब चलते हैं अंदर। काफ़ी सारा सामान है हमारे हाथ में, तो भारी भारी बैग्स है, इसीलिए कैमरा शेक हो जा रहा है। सामान सब रख दूंगी। तो फिर ये देखिए इस तरह से घर है और यहाँ ऑलरेडी कुछ ब्लॉगर्स पहले से तो हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले बाहर की तरफ से देख लेते हैं चारों तरफ कैसा है नज़ारा रानू दी के घर का। ये देखिए, ये बैक साइड है, इस तरह का कुछ है। बांस के झाड़ है यहाँ काफ़ी सारे, एक ट्यूबवेल भी है। तो घर जो है वो काफ़ी बड़ा है। साथ में ये जो ग्राउंड है ये पूरा भी उन्हीं का है, उनके घर का ही हिस्सा है। तो घर काफ़ी बड़ा है और उन्होंने हमें बताया बाद में कि ये उनके मम्मी पापा का घर हुआ करता था, जो अब उनका है। ओनर वही है, कोई रेंट का घर नहीं है, लेकिन मेंटेन्ड नहीं होने के वजह से काफ़ी ख़राब हालत में है। और जैसा कि उन्होंने बताया, बचपन में ही उन्होंने अपने माँ पापा को खो दिया था। तो उनकी एक मौसी थी जिन्होंने उनकी परवरिश की है। तो उनका चाइल्डहुड भी बहुत दुख भरा रहा है। ये सब कुछ आने वाले व्लॉग्स में आपको सुनाऊंगी, उनके ही मुंह से उनकी कहानी। तो फ़िलहाल घर कुछ इस तरह का है। और आते हुए हमें डर तो लग ही रहा था, जैसा कि मैंने बताया। और आते ही हमारी क्लास ले ली थी रानू दी ने। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, जहाँ से हम आए, तो बैग भारी था, तो यहाँ कुछ देर के लिए हमने अपना बैग इस जगह पे रख दिया था। साफ़ सुथरा ही है, मिट्टी है बस, लेकिन रानू दी ने कहा पॉटी के ऊपर बैग रख दिया। आइए देखिए आगे। उनके ऐसा कहने पे दूसरे व्लॉगर्स भी हंस रहे थे, लेकिन मुंह छुपा के, क्योंकि डायरेक्ट कोई हंसेगा तो वो झाड़ू लेके मारने दौड़ाती हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं अंदर और रानू दी से मिलते हैं। हेलो रानू दी। हेलो रानू दी, অনেক দূর থেকে এসেছি, একটু হিন্দিতে ব্লগ করি, হিন্দিতে কথা বলবো। হ্যাঁ দিদি। তুমি নিচে কেন রাখলেন? ওই পায়খানা করেছে, পায়খানা থেকে তুলে আনলেন নাকি? কি এটা? ওগুলো আপনারা এখানে তুলবেন, এই যে, এটাই বুঝালেন নাকি? না না, আমি টোটো এখানে নেমেছি, টোটো থেকে প্লাস্টিকটা নিয়ে। নিচে কেন নামিয়েছিলেন? আপনি সিঁড়িতে রাখতে পারতেন। ও সরি দিদি, ক্যামেরাটা অ্যাডজাস্ট করছিলাম তাই জন্য। গোবর হাতে দিতে পারতেন না। দুটো জিনিস আছে না, প্রচুর ভারী, খাবার দাবার সবই নিয়ে এসেছি তাই। রাখুন, বাইরেই রাখুন। हाँ हाँ। फ्रेंड्स, आते ही हमारी तो क्लास लग गई थी। डांट पड़ गई रानू दी से, क्योंकि बैग ज़मीन पे रख दिया था हमने। तो उन्हें भूख लगी थी एक्चुअली, इसीलिए उनका मूड बिगड़ा हुआ था। तो आइए देखिए आगे कैसे मूड ठीक हुआ उनका। दरअसल बात यह है कि उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। और साथ में जो भी व्लॉगर्स आते हैं वो उनका खाना वाना का इंतज़ाम देखते नहीं हैं, भूखी रह जाती हैं काफ़ी टाइम। इसीलिए दिमाग जो है वो बिगड़ा हुआ रहता है। गुस्से में थी आज। তোমার গান শুনে আমি পাগল হয়ে গেছি, রাতে বেলাও শুনি, সকাল বেলাও শুনি। পাগলামি তো সীমা থাকা দরকার নাকি? পাগলি বলে তুমি পাগলি বা পাগলি বলে তুমি যা কিছু করবে সেটা তো হবে না। फिर रानू दी ने हमसे रिक्वेस्ट किया, जब देखा कि ये लोग नहीं कुछ खाने वाने का इंतज़ाम करेंगे, तो मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा चाय पिलाने का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ। आप रेडीमेड चाय लेके आएंगे तो वो अच्छा
अच्छा होगा। वो तो दुकान मुझे नहीं पता, यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ ना। हाँ वो चीनी चाहिए, चीनी चाहिए। ऐसे सिलेंडर है तो मैं गैस में पका दूंगी, आपको चाय रेडी कर दूंगी। ये हाँ है मगर बहुत ज्यादा नहीं है। तो चीनी ही ले आती हूँ दुकान, अगर या तो पूछती हूँ अगर रेडीमेड मिलता है कहीं तो ले आती हूँ। ओके, और कुछ लाऊं उसके साथ? केक लाया आपने? केक नहीं लाई हूँ, ले आती हूँ, यहाँ दुकान में मिल जाएगा। ओके, तब तक क्या आप मिठाई खाएंगी कि मैं ले आऊँ पहले चाय? कौन सा मिठाई? मैं डिफरेंट टाइप का ले ली हूँ क्योंकि पता नहीं आपको कौन सा पसंद है, तो आप चॉइस करके खा सकते हैं। दीदी ये कलकत्ता का है, तिवारी ब्रदर्स का लड्डू है, ठीक है, फेमस दुकान है और बहुत आपको पसंद है। और ये मैं यहाँ से लेके आई हूँ स्टेशन से, तो अलग अलग तरह का संदेश ले रही हूँ, देखिए आपको पसंद आता है कि नहीं। मैं सोची पता नहीं आपका कौन सा चॉइस का होगा, तो डिफरेंट टाइप का ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद आएगा आपको। तब तक आप इसको खा के पानी पीजिए, फिर मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। पसंद आया ना दीदी? या फिर आप लड्डू भी खा सकते हैं, वो जो कलकत्ता से लाई हूँ। पानी भी लेके आई हूँ, मैं पानी देती हूँ। ये नहीं, अच्छा आप रख दीजिए इसे। इसको रखिए, आप बाद में खाइएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अभी विंटर में खराब नहीं होगा, आप बाद में भी खा सकते हैं। क्या चाहिए आपने, क्या करना? उसमें लड्डू है, देखिए खा के, वो भी बहुत टेस्टी होता है। अच्छा ये लड्डू है। ये देसी घी का, प्योर घी का लड्डू आप खा के देखिए, अच्छा होता है। तिवारी ब्रदर्स का है, फेमस शॉप का। नहीं खाते? बस तो ये ना, ठीक है, वही खा लीजिए। आप चाय लेके आए। हाँ, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। आदू यू कीप शूटिंग बेटा, मैं लेके आ रही हूँ। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। मुझे पता चला रानू दी से कि उन्होंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, 12:45 बज रहे हैं, तो मैं उनके लिए लंच लेके आई थी, लेकिन वो चाय पीना चाह रही हैं। उन्होंने सुबह से चाय भी नहीं पिया है, नाश्ता भी कुछ नहीं किया है। ये देख के बड़ी तकलीफ़ हो रही है सच्ची। तो चाय पत्ती और दूध तो मैं लेके आई थी, तो चीनी नहीं था, तो मैं अभी पास के ग्रॉसरी शॉप में जा रही हूँ, वहाँ से चीनी लूँगी, फिर घर जाके उनको चाय बना के पिलाऊँगी, क्योंकि यहाँ रेडीमेड चाय की दुकान कहीं मुझे दिख नहीं रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा चीनी, चाय पत्ती और दूध जब है तो चाय अपने हाथों से बना के रानू दी को पिलाऊंगी। और फ़िलहाल क्योंकि वो भूखी थी सुबह से, तो मैं मिठाइयाँ लेके आई थी, तो वो मिठाइयाँ मैं उनको दे के आई हूँ, वो खा रही हैं। पानी भी दे दिया है मैंने, और आदि वहाँ शूट कर रहा होगा। मैं आ गई हूँ चीनी खरीदने के लिए। तो चलिए चीनी ले लेते हैं, फिर चलते हैं और रानू दी को चाय पिलाएंगे। सच्ची बहुत ख़राब लगता है, सोचिए कितने ब्लॉगर्स यहाँ आते हैं, लेकिन दोपहर का 1 बज रहा है और अभी तक उन्होंने चाय तक नहीं पिया है। चलिए चीनी खरीद लेती हूँ, आ गई हूँ शॉप पे। मुझे देखिए शॉप पे आ गई हूँ। अब चलिए देखते हैं, यहाँ चीनी तो ज़रूर मिल जाएगी। साथ में रानू दी ने फ्रूट केक खाने की फरमाइश की है, तो देखती हूँ यहाँ ज़रूर मिल जाएगा कुछ ना कुछ केक वगैरह, तो वो सब ले लेती हूँ। दीदी चीनी पावा जाए तो একটু দিয়ে দিন না চিনি, हाफ किलो দিয়ে দিন। पैकेट वाला আছে কি পরিষ্কার চিনি? না না পরিষ্কারই প্যাকেট হবে না। अच्छा ठीक है, दिए दिन। फ्रेंड्स बंगाली में कहना पड़ रहा है क्योंकि पता नहीं उन्हें हिंदी आए या ना आए। मैंने उनसे कहा कि 500 ग्राम चीनी दे दीजिए, और दीदी साथ में अगर कुछ केक होगा जो रानू दी को पसंद है, ऐसा कोई केक दे दीजिए। जो उनको पसंद है वही दीजिएगा दीदी, यही खाती हैं वो। और दे दीजिए एक। चॉकलेट खाती हैं कि फ्रूट केक ही खाती हैं? ज़्यादा पसंद है उनको फ्रूट केक, तो आप दोनों फ्रूट केक ही दे दीजिए, क्योंकि वो जो खाना पसंद करती है वो लेना ही सही है। तो फ्रूट केक खाती हैं, तो ये मैंने ले लिया 2 पैकेट फ्रूट केक, और साथ में चीनी ले लेते हैं। बादाम का कुछ है दीदी? बादाम का कुछ पैकेट? बादाम ये है क्या छोटा छोटा? इससे बड़े साइज का नहीं है कुछ? तो ये भी दे दीजिए 2-3।
तो सोचिए फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कितने सारे ब्लॉगर्स मुझसे पहले चले गए आके, जब मैं आई तब जा रहे थे, और कितने वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक रानू दी ने नाश्ता नहीं किया है, चाय तक नहीं पिया है। और मैं अभी आई हूँ, मैं सोची अभी तक उन्होंने ज़रूर नाश्ता कर लिया होगा, 1 बज रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनके लिए लंच लेके आई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पहले चाय पिला दीजिए, क्योंकि चाय भी सुबह से नहीं पिया है, भूखी हैं। तो मिठाई दे के अब आ गई हूँ। और चलिए, चीनी यहाँ मिल गया, चाय पत्ती और दूध तो ले ही के आई थी। तो चलिए अब बनाते हैं, क्योंकि यहाँ रेडीमेड चाय की दुकान दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो घर पे ही बनाते हैं उनके लिए चाय। 139 हो गया, लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे पता चला चाय के साथ वो गुड्डे बिस्किट खाना पसंद करती हैं, तो 1 पैकेट बिस्किट ले लिया है। साथ में क्योंकि चाय बनाने वाली हूँ तो थोड़ी इलायची ले ली है मैंने, हरी इलायची डाल के बढ़िया से चाय बना के उनको पिलाती हूँ। देखूँ उन्हें पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं। दीदी एक पानी का बॉटल भी दे दीजिए, 2 लीटर वाला दे दीजिए, क्योंकि चाय बनाना है, पता नहीं उनके घर पे पानी भी अवेलेबल है कि नहीं। वैसे मैं लाई तो हूँ पानी, लेकिन वो तो लंच करेंगी तब चाहिए होगा। और 1 बॉटल मैंने उनको अभी दे दिया है, क्योंकि वो मीठा खा रही हैं, मैं मिठाई दे के आई हूँ, और 1 बोतल लंच के लिए है। तो 1-2 लीटर पानी भी ले लेती हूँ चाय बनाने के लिए, अगर पानी नहीं होगा तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो चलिए हो गया, अब सारा सामान लेके चलती हूँ फटाफट। तो अच्छा खुल जाता है ये। थैंक यू दीदी। फ्रेंड्स, ये सारा सामान ले ली, अब चलिए जाती हूँ। मुझे ना डर भी लग रहा है, पता नहीं रानू दी कैसा चाय पीती होंगी। चाय तो वैसे मैं अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन गॉड नोज़ उन्हें पसंद आएगा कि नहीं। तो बना के देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं आई ना तो वो नाराज़ हो गई थी, मतलब नाराज़ थी पहले वाले ब्लॉगर्स जो बैठे हैं उनसे, क्योंकि वो लोग कुछ लेके नहीं आए थे नाश्ता वगैरह। तो मुझसे भी वो नाराज़गी में ही बातें कर रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं काफ़ी कुछ लेके आई हूँ उनके लिए, तो फिर थोड़ा नॉर्मल आई हैं और बोली कि ठीक है, आप मुझे चाय पिलाने का इंतज़ाम कीजिए। तो इसीलिए मैं आई। अब देखते हैं, चाय बनाऊँगी उनके खुद के घर पे, और देखें उन्हें पसंद आता है कि नहीं। डर भी लग रहा है सच्ची। जल्दी चलूँ, कहीं लेट हुआ तो भी नाराज़ होंगी वो। पास में ही था दुकान, आ गई उनके घर, पहुंच गई। अब चलिए अंदर चलें। रानू दी डांस कर लो ना, कि अरे हम तो मिस कर दिए आपका डांस। मुझे भी दिखाइएगा, ठीक है, बाद में, पहले आप खाइए। ये देखिए, मैं चाय नहीं मिला दीदी, मैं बना दे रही हूँ। मैं क्या करूँ? नहीं मिला दीदी, मैं सारा सामान ले आई बनाने के लिए, और केक भी ले आई, बिस्किट्स ले आई। नहीं हो 10 रुपये वाला मिलता है ना, छोटा। वो दुकान में बताया कि ये वही 10 रुपया वाला छोटा होता है ना, ये वही सेम केक का बड़ा पैकेट है, ठीक है। ये बड़ा वाला पैकेट लेके आई हूँ। तो चलिए चाय मैं बना देती हूँ दीदी, क्या करूँ, नहीं मिला, दूर दूर तक दुकान में देखी, और फर्स्ट टाइम आई हूँ ना तो मुझे पता भी नहीं है। ये देखिए, ये वही सेम 10 रुपये वाला चीज़ जो है ना, बड़ा पैकेट लेके आई हूँ, और क्योंकि ये आपको पसंद है तो मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ। हाँ, और चाय के साथ ये बिस्किट दुकान में मुझे बताया कि आपको पसंद है, तो इसीलिए ये बिस्किट, और साथ में ये चीनी इलायची लाई हूँ, और दूध चाय, इलायची वाली चाय पिलाऊंगी। हम लोग ना वैसा पीते हैं, ठीक है ना, तो बनाती हूँ। चलिए अब चाय बनाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जाहिर सी बात है अच्छा ही लगा होगा, तो जाते जाते ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। इस पूरे हफ्ते रानू मंडल का ही व्लॉग बैक टू बैक आएगा, तो आज से इसकी शुरुआत हुई है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं। काफ़ी एंटरटेनिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। चाय बनाते वक्त क्या क्या हुआ और चाय पसंद आया कि नहीं, साथ में इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई, कौन कौन से गाने हमने सुने, काफ़ी कुछ एंटरटेनिंग होने वाला है। साथ में आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी के शक्ल को कैसे रानू जी ने कंपेयर किया काली बिल्ली के साथ, और साथ में उन्होंने क्या क्या बताया कि अभी 2 दिन पहले उनके पास ऋषि कपूर आए थे, डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल ऋषि कपूर आए थे। साथ में सलमान खान आए थे, शाहरुख खान ने ब्लू नाइटी पहन के उन्हें डांस करके दिखाया था। तो काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट होने वाला है इस पूरे हफ्ते, बने रहिए और
देखते रहिए सारिका गुप्ता व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे, फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।